अब आते हैं हम अपने 5वें सर्ग की तरफ। 5वें सर्ग में जो है बताया गया है महाराज के मंत्रिमंडल के बारे में, जो दशरथ महाराज थे। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 अमात्य थे। वह सब अत्यंत यशस्वी, ईमानदार और सदा राजकार्य में निरत रहने वाले थे। वे 8 मंत्री थे: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। इनके अतिरिक्त ऋषिश्रेष्ठ, वशिष्ठ और वामदेव 2 प्रधान, ऋतिविज्य तथा कुछ और ऋषि भी मंत्री के रूप में थे। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज आई है। 8 मंत्रियों के नाम हो गए, 2 ऋषियों के नाम ले दिए, वशिष्ठ, वामदेव। 2 ऋषि पीछे आ गए हमारे, महर्षि भारद्वाज और महर्षि वाल्मीकि जी। और 4 हमारे भाई हो गए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और 1 दशरथ जी को। इनमें से किसी का भी सरनेम नहीं है। तो जो आज जातिपात जो है हमारे समाज में, जो सरनेम की वजह से मेन होता है, तो रामायण में यहाँ पे अभी तक तो किसी भी जो व्यक्ति है उनके कोई सरनेम है नहीं। पहले जो था वो चलता था हमारा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ये होती थी कि आदमी अपने ज्ञान और जो उसका कौशल होता था उसी के बेसिस पे उसको अपना वर्ण चयन करना पड़ता था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था आदमी किस जाति में जन्म ले रहा है। जाति तो खैर एक ही होती है, जाति मनुष्य ही होती है। वो मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, जैसे कि कास्ट सिस्टम, जैसे कि आदमी कोई भी कास्ट में पैदा हो जाए तो उसके पास पूरी छूट थी, वो किसी और वर्ण को चुन सकता है। तो यदि ब्राह्मण का बेटा पढ़ने में अच्छा नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, तो हो सकता था वो शूद्र वाले काम करे, यानी कि वो शूद्र वर्ण में आ जाए। और वो ये भी हो सकता था उस समय कि अगर कोई शूद्र अच्छा पढ़ लिख गया तो वो ब्राह्मण बन जाए, वो ब्राह्मण जो है वर्ण में आ जाए। और जो अगर वो अच्छा है, युद्ध कौशल में अच्छा है, लड़ने में अच्छा है, तो वो जो है क्षत्रिय वर्ण में आ जाए। खैर, अब मैं दरअसल एक चीज बताना भूल गया कि इसमें मैं आपको एक दूसरी कहानी बता देता हूँ। खैर, ये वाली रामायण में फिर जो है आखिरी जो 6ठा सर्ग आता है उसमें यज्ञ की बात होती है, पुत्र यज्ञ की। तो महाराज जो है अपनी रानियों को बताते हैं कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने जा रहा हूँ, तो वो ये सुन के बहुत खुश होते हैं। अब हम बात करेंगे, मैं आप इसमें एक्चुअली एक चीज ऐड करना भूल गया था कि मैं वो बताने वाला था कि महर्षि जो दूसरा सर्ग था हमारा, जिसमें महर्षि जी को ये महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिलती है, उसमें ये क्या होता है, जब नारद जी चले जाते हैं नदी के तट पे, जो है हमारे महर्षि वाल्मीकि जी वो जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं क्रौंच पक्षी के एक जोड़ा होता है और उसमें से जो मेल होता है, जो नर होता है, उसको एक बहेलिया मार देता है। बहेलिया यानी चिड़ी मार, वो मार देता है। तो फिर वो दूसरी जो फीमेल होती है वो विलाप करने लग जाती है। इससे महर्षि को बहुत दुख होता है और वो जो बहेलियों को कड़ू वचन कह देते हैं कि जादू कभी खुश नहीं रहेगा। फिर इस पर बाद में महर्षि को बड़ा दुख होता है कि मैंने उनके दुख के चक्कर में ये इसको मतलब गलत कह दिया। ये महर्षि जी का बड़प्पन था कि जो उन्होंने सिंपल एक लाइन गई थी उसमें भी उनको दुख हो रहा था कि महर्षि जी के बारे में भी एक भ्रांति फैल रही है, उसको हम बाद में कवर करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ी थोड़ी बातों को ऐड करेंगे कि उनका विचार, व्यवहार, ये सब कैसा था। तो महर्षि जी को बड़ा बुरा लगता है। फिर वो भारद्वाज जी को बताते हैं कि मेरे मुंह से ये चीज निकल गई, पर ये जो है छंदों में है और ये काव्य के रूप में गाया जा सकता है। तो उसमें तो कहते हैं कि ठीक है, चलो भाई। फिर उसके बाद महर्षि जी अपने आश्रम में चले जाते हैं, तब वहां पे ब्रह्मदेव आते हैं और ब्रह्मदेव उनको कहते हैं कि आपने जो ये आपके मुंह से ये जो वाणी निकली है, अब आपको इसी को महाकाव्य के रूप में श्री राम के बारे में आप लिखिए, जो कि आपने नारद मुनि जी से सुना है। तो इसमें फिर जो है वाल्मीकि जी मान जाते हैं
और वो जो है महाकाव्य की संरचना करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें जो है, जो मेरे पास दूसरी रामायण है, मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे उसके श्लोक। तो दूसरी रामायण का कहना है कि जब ब्रह्मदेव आते हैं महर्षि जी के पास, तो ब्रह्मदेव कहते हैं उनको कि इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी के परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। ये बालकांड के तीसरे सर्ग की बात हो रही है, जो मेरे पास दूसरी रामायण है गीता प्रेस वाली, उसमें ऐसा लिखा गया है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्मदेव ऐसा कह रहे हैं, इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। तो ये जो बात है ना, ये श्लोक की कोई भी ऐसे कोई भी पकड़ सकता है कि ये श्लोक बाद में मिलाया गया है, जानबूझ के मिलाया गया है, कि हम उसमें मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि महर्षि जी वाल्मीकि जो थे वो क्या झूठी बातें कहते थे, वो झूठे ग्रंथ लिखते थे। तो जो यहाँ पे उनको एडिशनली बोलने की जरूरत पड़ रही है कि तुम्हारी कोई बात भी इसमें झूठी नहीं होगी, तो ये नॉर्मल सी समझने वाली बात है। जो जिसने इसको श्लोक को ऐड करा और जिसने इसमें जो बाकी श्लोक ऐड करे हुए, तो वो ये चाहते यही थे कि लोग इन पे बस आंखें बंद करके भरोसा कर लें, और हम पहली एक लाइन लिख देते हैं कि झूठी नहीं होगी, ताकि इस पे कोई सवाल ही ना उठाए। अब इसमें दूसरी चीज आती है चौथे सर्ग में। इसमें बताया गया, बस एक एक्स्ट्रा ऐड करा गया है। इसमें कहा है, इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। चौथे सर्ग में जो दूसरा श्लोक है और तीसरे श्लोक में कहते हैं, भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। यहाँ पे दो बात कही है कि एक तो श्लोकों के बारे में बताया कितने श्लोक वगैरह थे, और दूसरे में कहा है कि ऐसा कौन होगा जो इसको सुना सके। अब यहाँ पे दूसरे और तीसरे जो श्लोक हैं हम उनमें देखते हैं। यहाँ पे लिखा 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। यहाँ पहला रेफरेंस ये दिया है कि उत्तर सहित, यानी उत्तर कांड भी जो है वो प्रतिपादन किया है उत्तरकांड सहित। और यहाँ पे लिखा है भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात। उत्तरकांड दोबारा यहाँ पे दोबारा से एडिशनली जो है एम्फेसिस दिया गया है उत्तरकांड सहित में, यानी कि ये मिलावट वाले जो भी थे, ये इनको पता था कि लोग इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे शुरुआत में, क्योंकि लोगों ने तो बस युद्धकांड तक ही पढ़ा होगा। तो वो चाहते थे कि हम कुछ ऐसे श्लोक डाल दें जिससे लोगों को ये यकीन हो जाए कि भाई उत्तरकांड भी इसका हिस्सा है। अब रही पहली बात, अगर ये एडिशनली मतलब ये रामायण का ही हिस्सा है 100%, ये वाल्मीकि जी ने ही लिखे हैं ये वाले श्लोक जो है ना, भविष्य तथा उत्तरकांड सहित, तो यहाँ पे ये सवाल बहुत बड़ा पैदा होता है। तो यहाँ पे ये चीज क्यों आई है कि महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय तक सुना सके। तो महर्षि जी खुद ही अपने बारे में ये लिखेंगे कि महर्षि जी ने सोचा कि कौन सुनाएगा लोगों को। तो और अगर ये एडिशनली ऐड करा गया था तो इनको जो है सर्गों में नहीं डालना चाहिए था, बालकांड के सर्गों में इनको ऐड नहीं करना चाहिए था। इनको बेशक आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी तो आप इनको अलग से शो कर सकते थे। ये रामायण का तो हिस्सा है नहीं, इसको डालना भी नहीं चाहिए था। तो दोस्तों आज हमने ये चीज देखी, दो मिलावटें जो मेजर हैं। अभी तो ये शुरुआत में छोटी सी पकड़ में आई है, आगे भी ऐसी पकड़ में आती रहेंगी, पर हमको दोनों ही जो है रामायण का रेफरेंस लेना है, क्योंकि दोनों में से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी अच्छी खासी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, जुड़े रहिएगा, आगे हम और भी सर्ग लाएंगे और रामायण के बारे में और भी चीजें आपको बताएंगे। धन्यवाद।
नमस्ते सदा वत्सले मातरम्।